हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि एसर कंपनी का सेट है और इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है दोस्तों, वो पैनल है 4K। अभी इसके अंदर जो प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल रही है, सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम दिखाता हूँ, किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर इस तरीके से लाइनिंग जो है हमारे को नजर आ रही है। तो अभी क्या है कि इस पैनल को किस तरीके से हम चेक करेंगे, किस तरीके से रिपेयर करेंगे, इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट पता चले किस तरीके से हम पैनल को रिपेयर करते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल रिपेयर होने आते हैं और पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर लेंगे। तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ DC वोल्ट की रेंज में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि इसको मैं सेट कर लेता हूँ ग्राउंड में। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो पैनल है हमारा, ये इनोलेक्स कंपनी का पैनल है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इनोलेक्स कंपनी का है। और इस पैनल का जो नंबर है वो आप यहाँ पे देखेंगे। इस पैनल का जो नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस पैनल को स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं और रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस तरीके के जो पैनल आते हैं तो सबसे पहले हमारे को इसके अंदर क्या चीज देखनी होती है। यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को इसके अंदर देखनी होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट आता है दोस्तों, तो ये जो 12 वोल्ट है जाता है हमारा DC टू DC सर्किट में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो DC टू DC सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। तो DC टू DC सर्किट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है और यहाँ पे एक 0 ओम की रेजिस्टेंस लगा के IC के अंदर वोल्टेज जा रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई जो है IC के अंदर जा रही है। और इस IC से देखिए होता क्या है, ये IC हमारी सभी अलग अलग वोल्टेज बनाने का काम करती है, क्योंकि इस IC के अंदर एक बक कन्वर्टर रहता है। तो बक कन्वर्टर जब हमारा ऑन होता है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और यहाँ पे अगर हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके रहेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो 3.3 वोल्ट है हमारे जाता है टीकॉन IC के अंदर। तो टीकॉन IC को अगर हम चेक करते हैं तो टीकॉन IC में हमारा 3.3 वोल्ट जाता है और 1.2 वोल्ट जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1.2 वोल्ट हमारे को यहाँ पे नजर आ रहा है और 3.3 वोल्ट के लिए यहाँ पे एक PF वोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसके लिए 3.3 वोल्ट हमारे को यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को 3.3 वोल्ट कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। तो उसको देखते हैं, ये हमारा 3.3 वोल्ट मिला है। तो 3.3 वोल्ट हमारी टीकॉन IC में जा रहा है, 1.2 वोल्ट भी हमारा IC के अंदर जा रहा है, टीकॉन IC के अंदर। अब ये टीकॉन IC जो है हमारी, ये ऑन होती है तो DC टू DC सर्किट में जितनी भी वोल्टेज है, जैसे VGH है, VGL है, VDD है, सभी वोल्टेज हमारा बनना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 14 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। अभी 14 वोल्ट की सप्लाई ओके है। तो 14 वोल्ट की सप्लाई के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 14 वोल्ट से हमारा जो बनता है VGH और VGL बनता है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हमारे को VGH और VGL इन्हीं कॉइल पर नजर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा HAVDD वोल्टेज मिल रहा है, जो कि AVDD की हाफ वोल्टेज होती है। और यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को 1.2 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, जो कि हमारी टीकॉन IC में जाती है। और यहाँ पे देखेंगे तो 1.8 वोल्ट है, ये भी हमारी टीकॉन IC में जाती है, क्योंकि ये हमारी रैम की वोल्टेज होती है। टीकॉन के अंदर रैम कंबाइंड रहती है। और यहाँ पे 1.2 रहता है, जो हमारा ये रहता है टीकॉन IC की कोर वोल्टेज। तो अभी ये सभी वोल्टेज ओके हैं। सभी वोल्टेज ओके होने के बाद हमारा जो वोल्टेज बनेगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 24 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, यानी कि VGH वोल्टेज ओके है हमारा। और यहाँ पे क्या है, VGH ओके होने के बाद अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो VGH के बाद जो हमारा वोल्टेज बनता है VGL वोल्टेज बनता है। तो VGL के लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक एक पे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये हमारा 14 वोल्ट की सप्लाई बन रही है और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी -12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। तो ऑलमोस्ट क्या है, हमारी सभी वोल्टेज ओके हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की कंडीशन मिल रही है। तो इसके लिए क्या है कि हमारे को एक देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर आप FFC देखेंगे तो FFC एक बार हम निकाल के चेक कर लेते हैं। लेकिन वोल्टेज अगर सारी ओके है और फिर भी इस तरीके की दिक्कत है तो
हो सकता है कि एफएफसी का इशू हो, तो एक बार हम इसको निकाल लेते हैं। तो अभी एफएफसी तो ये क्लीन है, ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही मैं सेट को ऑन करता हूँ, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ इस तरीके से। अभी जो है मेरा सेट ऑन हो गया है। तो अभी हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में चला गया है एफएफसी निकालने पर। इसको हम वापस से निकाल के इसको वापस लगाते हैं और दूसरी साइड से निकाल के चेक करते हैं। इसको निकालते हैं यहाँ से और फिर से चेक करते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो इसको मैं ऑन करता हूँ। तो ये जो पैनल है दोस्तों इनोलेक्स का, ये देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा हाफ हमारा यहाँ पे बन रहा है और दूसरी साइड जब मैं लगा रहा था तो वहाँ पे हमारे को नो पिक्चर कंडीशन दिखा रहा था। तो एक बार और फिर से हम चेक करते हैं इसको लगा के, क्योंकि होता क्या है कई बार अगर पैनल में शॉर्टिंग होगी तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से ऑन करके चेक करते हैं। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ एक बार। तो अभी मेरा फिर से नो पिक्चर की कंडीशन में चला गया है। तो अभी क्या है कि इस कंडीशन में हमारे को ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एफएफसी के बाद जो हमारी ये पीसीबी लगी होती है, इस पीसीबी की वजह से भी हमारे को इस तरीके की दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारी कुछ वोल्टेजेस हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज है यहाँ पे। तो ये हमारी VDD वोल्टेज है जो कि हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई होती है। और ये जो 3.3 वोल्ट है ये हमारी सभी कॉफ के अंदर जाती है 3.3 वोल्ट। तो अगर हम इसके अंदर वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी कम वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1.1 वोल्टेज मिल रहा है। तो सेम अगर हम दूसरी साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो हमारे को 1.12 मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि एक बार हम यहाँ पे जो है वोल्टेज हमारे को 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस होती है ये हमारी 3.3 वोल्ट आउट करती है, जिससे कि हमारे सभी जो है कॉफ आईसी के अंदर ये हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई जानी चाहिए। तो अगर इस तरह की कंडीशन मिल रही है तो इसमें क्या हो रहा है पैनल के अंदर, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है, कभी लाइनिंग आती है, कभी हमारा नो पिक्चर हो जाता है। तो इस तरीके की दिक्कतें हमारे को ये बार बार देखने के लिए मिल रही है, यानी कि प्रॉपर तरीके से पिक्चर नहीं आ रही है, लेकिन कभी लाइन आती है, कभी बिल्कुल भी ब्लैंक हो जाता है। तो इस तरीके की दिक्कत मिल रही है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है यहाँ पे देखेंगे तो इसको मेरे को यहाँ पे चेंज करके एक बार देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस में एक बार बदल के और देखता हूँ क्या कंडीशन रहती है, उसके बाद पैनल को देखेंगे क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो रेजिस्टेंस को देखिए रिप्लेस करने के लिए हम कोई भी लो वैल्यू की रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो ये हमारी जो RSDS सिग्नल होते हैं, RSDS सिग्नल में हमारे कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं, लो वैल्यू के होते हैं। तो इसको हम क्या है एक एक करके चेंज करके देखेंगे, क्योंकि मैंने इस तरफ जब मैंने इसको चेंज मतलब निकाला था तो इधर की तरफ जो है हमारा लाइनिंग नज़र आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो मुझे लाइनिंग नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या है कि एक बार हम इधर की साइड की रेजिस्टेंस जो है बदल के देखते हैं और देखते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है, हमारी पिक्चर आती है या नहीं आती है। इस रेजिस्टेंस को मैं संभाल के रखूँगा ताकि जब तक प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को संभाल के रखेंगे। तो बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस रहती है 10K की रेजिस्टेंस लगी हुई है अभी फ़िलहाल, और मैं इसको चेंज करके यहाँ पे एक लो वैल्यू की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रहा हूँ। और इसकी जो वैल्यू रहती है वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या वैल्यू रहती है। तो इसको मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ।
कि यहाँ पे क्या वैल्यू बन रही है हमारी, क्योंकि अभी हमने उस रेजिस्टेंस को लगाया है तो उसकी यहाँ पे 51 ओम की रेजिस्टेंस है जो हमने यहाँ पे लगाया है, यानी कि यहाँ पे जो मैंने रेजिस्टेंस लगाई है वो 51 ओम की रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ पे लगाने के बाद क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू दिखा रहा है क्योंकि सर्किट में लगी हुई है, तो कई बार क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा दिखाता है। तो अभी मैं सेट को ऑन करता हूँ और ऑन करके फिर से देखता हूँ क्या कंडीशन रहती है। और यहाँ पे पहले हम वोल्टेज भी एक बार चेक करेंगे, तो मैं इसकी एक बार वोल्टेज भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसकी वोल्टेज है 3.3 वोल्ट बन रही है, और दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट है। और ये जो दोनों 3.3 वोल्ट है, दोनों क्या है, ये सेम है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे भी देखिए मेरे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई स्टेबल मिल रही है। तो पहले यहाँ पे भी हमारा 1 पॉइंट कुछ आ रहा था, लेकिन ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसकी मैं बता देता हूँ, ये भी हमारी 10K की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये 10K की रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाई है। ये दोनों सेम ही ट्रैक में लगी हुई है, इस पीसीबी की और इस पीसीबी की अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे इस पीसीबी के ट्रैक में ये लगी हुई है और इस पीसीबी के ट्रैक में ये लगी हुई है, जहाँ से 3.3 वोल्ट सभी कोफ को मिल रहा है। तो अगर हम इसको ऑन करके देखते हैं पैनल को, क्या कंडीशन रहती है। तो पैनल अभी हमारा जो है, देखिए यहाँ पे लाइनिंग आ रही है। तो अभी हम इसको क्या है, यहाँ से मैं इसको एक बार रिमूव करके चेक करता हूँ। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, और रिमूव करने के बाद फिर से अगर हम पैनल को ऑन करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो ये मैंने ऑन कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले जो था इधर की तरफ हमारी नो पिक्चर की कंडीशन में था, लेकिन अभी यहाँ पे जो है लाइनिंग आ चुकी है। पहले अगर आप यहाँ पे देख रहे थे तो इसको निकालने के बाद यहाँ पे हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में था। तो अभी क्या है कि कहीं ना कहीं और भी प्रॉब्लम है पैनल के अंदर, तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि देखिए दोनों तरफ से अगर हमारे रिमूव करने के बाद भी हमारी अगर पिक्चर नहीं बन रही है, तो फिलहाल अभी जो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे 3.3 वोल्ट की दिक्कत थी, जो कि 3.3 वोल्ट नहीं बन रहा था, कभी बन रहा था कभी नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से हमारी कोफ पे 3.3 वोल्ट कई बार जा रहा था, कई बार नहीं भी जा रहा था। तो हमने रेजिस्टेंस को बदल दिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पैनल में वर्टिकल बार है। तो वर्टिकल बार के लिए देखिए दोस्तों, पहले हमारे को यहाँ पे लेवल शिफ्टर का सर्किट क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी जो लेवल शिफ्टर सर्किट है, तो अगर हम इसकी आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे हमारे CKV है। तो CKV पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को 24 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट हमारे को यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार होता क्या है कि यहाँ पे जो है आपको 5 वोल्ट से लेकर 8-9 वोल्ट तक की सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि हमारी CKV वोल्टेज होती है। अभी 24 वोल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है हमारी लेवल शिफ्टर खराब है, IC तो हीट नहीं हो रही है, लेकिन ये भी हो सकता है लेवल शिफ्टर खराब है, या ये भी हो सकता है कि इसकी कोई वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना हो। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 24 वोल्ट इनपुट हो रहा है। तो माइनस वोल्टेज भी जा रहा है, प्लस वोल्टेज भी जा रहा है, तो इसकी एक वोल्टेज और होती है इसके अंदर। यहाँ पे देखेंगे तो हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई है। अब ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है हमारी लेवल शिफ्टर IC के अंदर ही जा रही है। तो लेवल शिफ्टर IC के अंदर वोल्टेज रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट है, लेकिन फिर भी अगर नहीं चल रही है तो एक बार हम इसको एक बार रीसोल्ड करके चेक करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि रीसोल्ड करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी रस्ट है इसके अंदर। तो मैं इसको क्या है थोड़ा सा पेस्ट लगा के रीसोल्ड करता हूँ। तो जब भी इस तरीके के पैनल आते हैं तो पहले आपको तरीके से इसको चेक करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी पैनल के अंदर आपको ट्रैक ही काटने पड़े। और हाई क्वालिटी की बात करें तो ये है हमारा, ये वाला टिकोन है हाई क्वालिटी का। बाकी जो पुराने आते थे वो हाई क्वालिटी के नहीं आते थे। काफ़ी सारे टेक्नीशियन बोलते हैं कि बहुत हाई क्वालिटी के पैनल टिकोन आते हैं, वो उनके लिए हाई क्वालिटी है। हाई क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जब पैनल के अंदर प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है, ख़राब होने के चांस कम होते हैं, उसे बोलते हैं हाई क्वालिटी।
तो हाई क्वालिटी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी प्रोटेक्शन है, लेकिन वही है कि हर किसी कोई इसको रीड नहीं कर पाता है। ज़्यादातर क्या काम करते हैं, तुक्का मारने वाले ट्रैक काटते हैं, अलग से वोल्टेज देते हैं, पैनल को बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसको प्रॉपर तरीके से रीसोल्ड मारते हैं और रीसोल्ड मार के देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन रहती है। तो इसको इस तरीके से हम रीसोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप किसी भी आईसी को रीसोल्ड कर सकते हो, लेकिन रीसोल्ड करने के लिए आपके पास टूल्स अच्छे होने चाहिए। टूल्स अगर प्रॉपर तरीके से आप यूज़ करोगे तो प्रॉपर तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे क्या है, मैं अच्छे से इसको रीसोल्ड कर लेता हूँ और इसके आसपास के कंपोनेंट को भी रीसोल्ड कर लेता हूँ। कई बार होता क्या है कि रस्ट होने की वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो एक बार हम इसको क्लीन करके और प्रॉपर से फिर से चेक करते हैं, और अगर फिर भी नहीं होता है तो हमारे को टीकॉन चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि टीकॉन की अभी जो वोल्टेज है वो हमारे को प्रॉपर सही से नज़र नहीं आ रही है। या हम आईसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आईसी अभी जो है अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो इसको क्या है, मैं इस तरीके से क्लीन करके फिर से हम इसको चेक करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो अभी हमारा क्लीन हो गया है। फिर से सेट को ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे 5 वोल्ट 6 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि CKV पॉइंट होते हैं हमारे। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो देखिए अभी हमारा वोल्टेज जो बन रहा है वो 5 वोल्ट बन रहा है। ये देखिए 8 वोल्ट तक बनता है, किसी में 8 बनता है, किसी में 5 बनता है, 6 बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वोल्टेज हमारे को परफेक्ट मिल रहा है अभी इस टाइम। ये देखिए, क्योंकि पैनल पे कई बार रस्ट होता है तो भी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। यहाँ पे अभी हमारा पैनल जो है वोल्टेज तो सही दिखा रहा है। एक बार अगर हम पिक्चर चेक करते हैं, इसकी पिक्चर की कंडीशन देख लेते हैं। देखो ये पैनल हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से ओके चल रहा है। अभी मैं इसको ऑफ करके दोबारा से ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसको हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा पैनल चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है रिपेयर करने में, तो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।